चलिए, जय हिंद दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे, देखिए कि जो परसेंटेज का जो क्लास चल रहा था उस क्लास में आपका सक्सेसिव चला था, मतलब क्रमागत प्रतिशत। ठीक है, क्रमागत प्रतिशत ये चला था। और इसमें क्रमागत प्रतिशत में हम लोग 3-4 कंसेप्ट को क्लियर कर चुके थे। आज एक नया कंसेप्ट, मतलब क्रमागत प्रतिशत में एक नया कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट में है क्या कि जैसे कि मान लीजिए आज हम एरिया से संबंधित पढ़ेंगे। एरिया मतलब क्षेत्रफल से। जैसे आपको किसी वर्ग का क्षेत्रफल में आकर परिवर्तन किया जाएगा, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? बोलिए, भुजा स्क्वायर होता है। ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? बोलिए, लंबाई बोलते, अरे भाई बोलते रहो, लंबाई चौड़ाई। और बोलेंगे इसके बाद आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये होता है। ठीक है, मतलब चाहे जो कुछ भी आए, इसे मतलब अब इसमें आपका आयतन भी आ सकता है ना। तो जैसे आपका 3 बीमी राशि आ जाएगी। जैसे आपका घनाभ हो गया, घनाभ को कोई डब्बा हो गया, अब उस घनाभ में डब्बा आपका इस आकार का होता है, आपका ये हो जाएगा। इसमें आपको लंबाई भी मिलेगी और क्या मिलेगी? आपको चौड़ाई भी मिलेगी। ठीक है, और ऊंचाई भी मिलेगी। अब इन सब में केवल ये सब दो बीमी आकृति हैं, दो बीमी, जिसमें आपको केवल लंबाई और चौड़ाई देखने को मिलेगा। समझ रहा ना? और इसमें आपको लंबाई चौड़ाई के साथ साथ क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? आपको लंबाई चौड़ाई के साथ क्या मिलेगा? ऊंचाई मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखा, ध्यान से देखो कम से कम। अब देखिए इसमें करना क्या है। जैसे कि मान लीजिएगा ये वर्ग है, इसमें कांस्टेंट राशि से हमसे कोई मतलब नहीं है। जैसे 1/2 आगा, तो इसमें हमसे कोई मतलब इससे नहीं है। ठीक है, अब इसमें प्रश्न किस टाइप का आएगा? इरेज करने का आगे चलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब मैं प्रश्न करूंगा कि भाई किसी वर्ग की भुजा में, अब देखिए वर्ग में क्या होता है, ये आपका वर्ग हो गया। वर्ग की प्रत्येक भुजा सेम होती है। ये आपका ये है, ये भी ये हो, ये भी कितना होगा? सब ए ही होगा। ठीक ना? अब इसे मैं बात करूंगा कि किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाने पर, प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक फार्मूला आपका मैंने आपको बताया था, x + y + xy बटा क्या होता है? 100 होता है। ठीक ना? तो जरूरी नहीं कि हम इसी को फॉलो करें। ठीक है, तो इसकी भुजा सेम होती है बेटा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए इसकी भुजा को 10% बढ़ाया गया, तो ये मतलब क्योंकि ये लंबाई भी इसकी a है, चौड़ाई भी क्या है? a, दोनों a है, तो मतलब इन दोनों का मतलब a ही हो जाएगा। ठीक ना? तो लंबाई 10% बढ़ाया गया +10, चौड़ाई भी एक तरफ से a ही है, उसको भी 10% बढ़ाया गया, 10 कर दीजिए, फिर +10 × 10 बटा कितना आ जाएगा? 100। ठीक बेटा, 1 0 से 0 जाएगा, 1 0 से 0 जाएगा, मतलब 10 10 20 और 20 से 21, मतलब इस वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? 21% वृद्धि होगी। इस चीज को हम एक और तरीके से लगा सकते हैं। देखिए 10% वृद्धि होने का मतलब, पहले 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10 होता है। अर्थात उसकी भुजा अगर 10 रही होगी तो 10 से कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। ये एक परिवर्तन हुआ, एक भुजा इस हिसाब से हुई। इसमें भुजाएं दो लेना पड़ता है, भुजा को भुजा एक बार और करेंगे तो 10 से फिर वो भी कितना हो? 10 से 11 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे, क्योंकि हमको ये लंबाई की बात हुई, ये चौड़ाई की बात हुई, बशर्ते इसमें लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? सेम होती है, इतना होता है। तो क्षेत्रफल कैसे मिलता है बेटा? क्षेत्रफल कैसे बताइए? भुजा स्क्वायर, मतलब लंबाई और चौड़ाई गुणा करने के बाद मिलता है। तो लंबाई चौड़ाई गुणा करते हैं, तो जिस रेशियो में है, रेशियो का गुणा कैसे करते हैं? सीधे सीधे गुणा करते हैं। 10 10 में 100, 11 के 11 गुणा करने 121। अब देखिए पहले उसका क्षेत्रफल 100 था, अब क्षेत्रफल कितना होगा? कितने वृद्धि हुई? 21 की वृद्धि हुई बेटा। 21 की वृद्धि कितने पर? 100 पर। तो 100 पे जब 21 की वृद्धि हुई तो आपका सीधे 21%, क्योंकि 100 पे परसेंटेज इसमें किसमें जाता है? सीधे परसेंटेज जाता है। ठीक बेटा, अब मान लीजिएगा मैं ऐसे ना करके किसी और प्रश्न को लेता हूं, ध्यान से। यहां मैं आयत की बात करता हूं। ठीक है, अगर आयत की बात करूंगा, मैं प्रश्न बोलूंगा
यदि किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया जा रहा है, ठीक है बेटा, यदि किसी आयत की लंबाई को कितना परसेंट बढ़ाया प्लस 10% किया जा रहा है, चौड़ाई को मान लीजिए 30% बढ़ाया जा रहा है, क्या परसेंट, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ये पूछेगा आपका कि इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि हुई। तो क्या करेंगे, हम पहले पता करेंगे जी, पहले फार्मूला आप लगा सकते हैं ये वाला, x प्लस वाई एक्स वाई बटा 100, तो ये x का मतलब लंबाई मान लीजिए और y का मतलब क्या बनेगा, तो पहले लंबाई में 10% वृद्धि हुई तो लिखेंगे 10, फिर चौड़ाई में 30 वृद्धि तो प्लस 30, फिर प्लस हो जाएगा आपका 10 गुणते 30, नीचे कितना हो जाएगा 100, ये देखिए 1 0 से 0 हो जाएगा, 1 0 से 0 हो जाएगा, ठीक बेटा, 3 एक कम 3 हो गया, और 10 और 30 कितना का 40 और 3 कितना रहेगा, मतलब उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि हुई, 43% वृद्धि हुई, क्लियर हुआ, ये आपका 13%। अगर इसी को आप दूसरे तरीके लगाना चाहते हैं, ये क्या होता है, केवल अगर 2 बार द्विविमीय के लिए काफी है, अगर तीन विमीय आ गया या त्रिविमीय आ गया तब क्या करेंगे, तब आपको वो रेशियो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देख इसका मतलब क्या है, 10% का मतलब 1 बटा क्या होता है 10, मतलब उसकी लंबाई अगर पहले 10 रही होगी तो कितना हो गई होगी 11 हो गई होगी, क्लियर है। 30% का मतलब होता है 3 बटा, अगर उसकी चौड़ाई पहले 10 रही होगी अब कितना होगी 13 होगी, हो गई। अब आपको निकालना है इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ, तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है, लंबाई चौड़ाई का गुणा करते हैं, तो लंबाई गुणा करके 10 में कितना हो जाएगा 100, रेशियो 11 3 33 हासिल 3, 11 कम 11 और कितना जाएगा 14 हो जाएगा। आप सोचिए कोई पहले क्षेत्रफल 100 था, 100 से 43 हुआ, कितना वृद्धि हुआ 43, और सीधे 100 पे वृद्धि हुआ, इसका मतलब सीधे क्या रहेगा परसेंटेज होगा, ठीक है, क्लियर हो रही है आपको। अब मैं प्रश्न, ठीक है, प्रश्न तो हम लोग पहले प्रश्न की तरफ आते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर, कितने प्रतिशत की 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है, जो एरिया होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो मैंने आपसे कहा कि इसमें कांस्टेंट वैल्यू से कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक बेटा, क्योंकि परसेंटेज निकालना तो कांस्टेंट का कोई उपयोग नहीं होता है। यहाँ पे क्या आर स्क्वायर कर रहा है, आर मतलब आर का 2 बार क्या करना है गुणा करना है, ठीक है, आपको नहीं डाल रही है ना, यहाँ पे आर स्क्वायर, आर का मतलब 2 बार गुणा करना है, तो इसमें आर में परिवर्तन कितना हो रहा है, देखिए आर में परिवर्तन हो रहा है बेटा 50% वृद्धि, वृद्धि का मतलब हो जाएगा अगर 50% का मतलब 1 बटा क्या होता है 2, 50% का मतलब 1 बटा क्या होता है 2। अगर उसकी त्रिज्या शुरुआत में 2 है तो 2 से कितना आ जाएगी 3, लेकिन ये सोचिए कि इसमें त्रिज्या 2 बार यूज करना है, एक बार और लिखना पड़ेगा मुझे, एक बार और गुणा करना, मतलब 2 गुणते 3 हो जाएगा, 2 रेशियो 3 हो जाएगा। अब करना क्या हमें ध्यान समझिए, क्योंकि हमें आर स्क्वायर एरिया कब निकलेगा जब आर स्क्वायर करेंगे, आर का आर स्क्वायर गुणा करेंगे, आर का आर पे गुणा तभी स्क्वायर आएगा, तो गुणा सीधे 2 गुणा के 4, 3 त्रिक का 9। लेकिन इतना ध्यान दीजिए बेटा, अगर ये 100 होता 100 पे चीजें आसान हो जाती हैं, इसको 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आप इसमें 25 से गुणा करने, तो 25 चौका 100, इसमें 25 से गुणा करेंगे 25 9 225 हो जाएगा। अब 100 से डायरेक्ट कितना जाते हैं 100 कितना जाते हैं 225 कितना जाते हैं 125 100 का 125 सॉरी 125% समझ ना, मतलब कहने का मतलब 125% है। प्रश्न नंबर 2 क्या दिया गया है कि किसी गोले की त्रिज्या में, अब गोले का जो चीज पूछा पता होना चाहिए कि किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी होने पर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी। तो गोले की त्रिज्या में आपको पता होगा कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, हाँ 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैंने आपसे बार बार कहा, ठीक ना, इसमें जो ये 4 पाई है इसका कोई मतलब रोल नहीं है, इसमें प्रतिशत कुशल इसका कोई रोल नहीं है। आर स्क्वायर में जो त्रिज्या में परिवर्तन होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो किसमें परिवर्तन होगा क्षेत्रफल में, तो वही कर रहा है त्रिज्या में 50% कमी की जा रही है, तो 50% का मैंने आपसे बताया 50% मतलब 1 बटा क्या होता है 2 होगा। कमी करने में अगर शुरुआत में त्रिज्या अगर
अगर 2 रही होगी तो 2 से कितना हुई, 2 से कमी किया ना, कमी की जा रही है, तो शुरुआत में त्रिज्या 2 रहेगी तो 2 से कम करें कितना रहेगा, ये हो जाएगा। फिर दूसरी बार भी वही प्रक्रिया हुई होगी, तो 2 से कितना बेटा होगा, 1 हुआ होगा। लेकिन आपको निकालना एरिया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जब देखिए 4 पाई का कोई रोल नहीं है, आर स्क्वायर, तो आर का आर में गुणा करना पड़ेगा, आर का आर में गुणा करेंगे तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, इसी को क्षेत्रफल बोलेंगे। इधर आएगा 2 गुना के 4, 1 1 कम 1, तो इसकी त्रिज्या इसका क्षेत्रफल शुरुआत में 4 था, 4 से कितना हो गया, कमी हुई। तो या इसको आप 100 बना लीजिए, 100 बनाएंगे तो 25 से गुणा कीजिए, 25 से गुणा करेंगे 25 चौका 100, 25 से कम 25, मतलब इसकी त्रिज्या, इसका क्षेत्रफल पहले 100 था, 100 से कितना हो गया 25, कितने कमी हुई है, 75 की कमी हुई है, किस पे, 100 पे, तो सीधे 75% कमी, वैसे जवाब ये हो जाएगा बेटा। तो नहीं तो अगर आप इसमें आप लगा सकते हैं x प्लस वाई वाला भी लगा सकते हैं, इसमें आप x वाई वाला भी लगा सकते हैं, देख लीजिए x वाई कैसे लगेगा, आपका लग रहा है ना x वाई वाला, जैसे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा क्या रहेगा, तो यहाँ पे दोनों में त्रिज्या में क्या है 50% कमी, इसमें 2 ही बीमा है ना, आर स्क्वायर है बेटा, तो यहाँ पे इसमें क्या 50 की कमी -50 जाएगा, सही है। इसके बाद आपका यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे कमी करेंगे 50 की कमी यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, प्लस, यहाँ पे प्लस, क्योंकि ये दोनों माइनस है, तो हो जाएगा 50 गुणित कितना रहेगा, 50 पूरा बटे क्या रहेगा 100, 1 0 0 खत्म। आप देखेंगे -50 -50 कितना है, माइनस का 100 हो जाएगा, ये प्लस 5 बचे 25, अब ये माइनस का 100 है प्लस का 25, प्लस में घटेगा तो 100 में 25 जाएगा माइनस का 75%, मतलब 75% कम है। आप चाहे उस तरह लगाइए चाहे इस तरह लगाइए, लेकिन जहां 2 बीमी रहेगा, द्विबीमी, वहां पे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 काम करेगा। जहां पे त्रिबीमी आ जाएगा वहां पे थोड़ा समस्या होगी, तब आपको इस पर तब इस 2 बार लगाना पड़ेगा इस चीज को, सुना आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से एक बार पहले पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। कह रहे हैं यदि वर्ग का विकर्ण के बारे में बात जानकारी दी गई, वर्ग का विकर्ण 45% कम हो जाता है, ठीक बेटा, वर्ग का विकर्ण 45% कम हो जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कमी क्या होगी। तो हम क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि तभी कर पाएंगे जब हमको उसके भुजा का रेशियो पता होगा, तभी ना। तो उस भुजा का रेशियो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से विकर्ण से, आप पता है वर्ग का विकर्ण, वर्ग का जो विकर्ण होता है क्या बेटा होता है, √2 × a। अगर देखा जाए तो मैंने क्या बताया कि इससे हमको कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू से। अगर विकर्ण यहाँ विकर्ण अगर देखा जाए तो विकर्ण किसके अनुक्रमानुपाती है, a के, मतलब जो अनुपात विकर्ण का होगा वही अनुपात क्या होगा, भुजा का होगा। तो विकर्ण का अनुपात दिया गया, तो विकर्ण किस अनुपात में चेंज हो रहा है देखेंगे तो 45% का मतलब होता है 45/100 है, तो 45 5 कटेगा, 5 9 45 और नीचे 100 कट के जाएगा 20, 9/20। मतलब जो विकर्ण, अगर हम विकर्ण देखा जाए तो विकर्ण किस अनुपात में चेंज हो रहा है, विकर्ण, ठीक है। तो विकर्ण की बात करेंगे तो विकर्ण आपका पहले शुरुआत में 20 है, तो 20 से कितना है बेटा, क्योंकि 9 कम हो जा रहा है 11 रहेगा, ये विकर्ण। इसी अनुपात में भुजा भी तो चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे ये शो क्या कर रहा है, विकर्ण अनुक्रमानुपात है, इसी अनुपात में, अर्थात भुजा भी आपका इसी अनुपात चेंज होगा। तो आपको पता कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल में वर्ग का क्षेत्रफल, आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा होता है, भुजा स्क्वायर, तो आप इसी को 2 बार गुणा कर देंगे बेटा, है ना। तो नहीं समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है बेटा आपका। तो मतलब क्या करेंगे, लिखेंगे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है एरिया, जब विकर्ण भुजा का स्क्वायर करेंगे। तो आप लिखिए, क्योंकि जो मतलब पढ़ता है वो बात लिखते हैं, क्या लिखे हम लोग, पहले 20 से क्या हो रहा है बेटा आपका 11, फिर दूसरा 20 से 11 हो रहा है, दोनों 2 ही बार है ना, गुणा करेंगे 20 का 20 में गुणा कितना जाएगा 400, रेशियो कितना जाएगा 121। लेकिन कोशिश किया करें कि यहाँ पे कितना है 100। अब बताइए 100 कैसे है, बताइए आप, 4 से भाग करें, तो 4 से इधर भी 4 से इधर भाग करेंगे, जब 4 से इधर भाग करें तो 100 हो जाएगा, 4 से इधर भाग करेंगे तो 4 3 12, अब 12 खत्म, 1 में भाग नहीं जाएगा तो तुरंत 10 में बढ़ा सकते, 0 बढ़ा के तब 10 में बढ़ाएंगे, तो हो जाएगा कितना आपका 10, ये पीछे 10,
फिर 4 गुना के 8 बचेगा 2, 4 पंजे 20, ये हो गया। काट लेंगे आप लोग ना। तो उसकी जो उसका क्षेत्रफल 100 से कितना हो गया 30.25 हुआ। तो कितना कम हुआ पता करेंगे। तो 100 में से 30 घटा दीजिए पहले 70, 70 में से 0.25 घटाइए, कितना आपका जाएगा। तो कितना हो जाएगा 69.75, इतना कम हो गया। कितना 100 पर। तो सीधे किस में हो जाएगा परसेंटेज। ये आपका क्लियर हुआ आप लोगों को, सही है। देखिए सवाल में पहले क्या क्या दिया गया है हम उसको पता करते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा कि एक सिलेंडर की त्रिज्या 120% बढ़ जाती है। त्रिज्या 120% बढ़ गई और इसकी ऊंचाई 40% कम हो गई, सॉरी यहाँ 40% होगा, 40% कम हो जाती है। इसके आयतन प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको आयतन पूछ रहा है तो सिलेंडर का आयतन, सिलेंडर क्या था इसका कारण बेलन क्या करता होता है, सिलेंडर आपका बेलन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच, समझा पाई आर स्क्वायर एच। तो हमको कहने का मतलब इसमें इसका कहने का मतलब ये है कि देखिए ये चीज जो कांस्टेंट वाली वैल्यू हटा दीजिए, हटा। तो हमके आयतन कब मिली जब आर और किससे गुणा किया जाएगा एच का। आर कितनी बार होगा बेटा 2 बार, एच कितनी बार होगा 1 बार। तो अभी आर में क्या हो रहा है, जो आर में 120% बढ़ोतरी हो रही है। तो पहले 120% का मतलब होला कितना 120 बटा 100 करेंगे, 120 बटा 100 करेंगे, 120 बटा कितना 120 बटा आप 100 कर दीजिए। ठीक बेटा 1 0 0 जाएगा, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10। मतलब यहाँ पे अगर त्रिज्या 2 बार लिखना बेटा, त्रिज्या मतलब कि अगर त्रिज्या शुरुआत में 5 रही तो 6 की वृद्धि कितना होगी 11 होगी। वो 2 बार करेंगे आर बराबर 5 से कितना हो जाएगा 11 रहेगा। फिर लेकिन हाइट जो है, ये हाइट की बात कर एच की बात कर रहा है 40% कमी हो जा रही है। 40% का मतलब होता है 20 गुना 40, 20 पंजे 100। मतलब अगर उसकी हाइट पहले 5 रहे तो कितने होगी 3। अब हमको क्या करना पड़ेगा केवल गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या करा इसको 2 बार लिखते बेटा, क्योंकि जो आर स्क्वायर लिखो आर गुणे एच, इसका मतलब यही तो है। तो गुणा ही तो करना क्यों, तो 2 अनुपात का गुणा सीधे से करते हैं। 5 बचे 25 बचे 125 रेशियो 11 में 121 का 3 गुना कितना होगा हाँ 121 का 3 गुना कितना रहेगा 3 एक कम 3, 3 गुना के 6, 3 एक कम 3, 363। इतना ध्यान दे बेटा, अगर यहाँ पे 100 बने तो आसान हो जाएगा। तो 100 ना पहले इसको 1000 बना लीजिए आप, आसान हो जाएगा। 1000 बनाने पे 1 0 काट लीजिएगा ना बेटा, 1000 बनाइए। 1000 125 वर्ठी 1000 होता है ना, 8 का गुणा करिए, 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 गुना के 16 4 20 हासिल 2, 8 कम 8 2 10 रेशियो। इसमें 8 गुणा करेंगे 8 त्रिका 24 हासिल कितना रहेगा 2 हाँ 2, 8 संग 48 48 2 50 हासिल 5, 8 त्रिक 24 24 5 29, ये हो गया। लेकिन ये 1 0 हटा रहा तरह से होगा, 1 0 से भाग दीजिए, 1 0 से भाग एक अंक में क्या लगा दीजिए 10 मिनट। इधर भी 10 से भाग करेंगे, इधर भी 10 से भाग करेंगे, ये 0 हट जाएगा, 1 पॉइंट यहाँ लग जाएगा। क्लियर। अब 100 से कितना ज्यादा है 100 से कितना ज्यादा 190.4 ज्यादा है, बस ये परसेंटेज डायरेक्ट हो जाएगा, आपका थोड़ा सही हो जाएगा। समझा कि नहीं ज्योति बेटा साहब को। चलिए देखिए प्रश्न वही, बस थोड़ा सा बदलाव किया प्रश्न में। कह रहा कि यदि बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है, मतलब त्रिज्या को कम कर रहा है, तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान रहे। आपको पता है कि बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं बार बार कर रहा हूं कि जिस चीज को वो नियत रख रहा है, कांस्टेंट रख रहा है, उस चीज को हम क्या करेंगे इग्नोर करेंगे। तो अब देखिए क्या रहा कि बेलन का आयतन समान रहे, मतलब कि ऊंचाई जितनी पहले थी, हाइट जितनी पहले, उससे पहले जो आयतन था उसके बाद घटाने बढ़ाने के बाद भी आयतन उतना होना चाहिए। इसका मतलब ये बदलने वाला है नहीं, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब अगर देखा जाए तो इसको नीचे करेंगे 1 बटा क्या होगा आर स्क्वायर
मतलब बीज का अनुपात एच हो जाएगा। मतलब देखा जाए कि जो एच का अनुपात होगा वो आर स्क्वायर का उल्टा होगा। ठीक, इसको ऐसे ना लिख करके आप लिख सकते हैं कि एच बीज का अनुपात एक बटा आर स्क्वायर। वही चीज है, जो चीज कांस्टेंट उसको हटा दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, आर स्क्वायर इंटू एच, तो एच को इसको नीचे भेजेंगे तो एक बटा आर स्क्वायर रहेगा। मतलब एच का अनुपात, क्योंकि एच का अनुपात हमें पूछा ऊंचाई में कितने % वृद्धि करनी चाहिए, तो हमको ऊंचाई का रेशियो पता होना चाहिए ना बेटा। आर का मान हमको पता, आर देखिए बेटा क्या है, 20% कमी की जा रही है। 20% कमी मतलब 20 से कम 20, 20 पंजे 100। अगर उसकी त्रिज्या आर पहले 5 होगी तो 5 से कितना हो जाना चाहिए, 4 एक कम करना चाहिए। लेकिन हमको आर स्क्वायर का मान निकालना है, आर स्क्वायर का मान निकले कैसे, वर्ग करते 5 बचे 25, 4 चौके 16, ये आर स्क्वायर का अनुपात है। इसका उल्टा करें किसका अनुपात मिलेगा तब, तो ये का अनुपात क्या है, 16 रेशियो 25, तो 16 से कितना करना बेटा आपको 25 करना है। 16 से 25 करना कितना बढ़ाना है, 9 बढ़ाना है। कितना से, 16 से। आपको पता है 1/16 कितना % होता है, 6.25। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 1/16 होता है वो होता है 6.25%। मैंने आपको बताया था, लिखवाया भी मैंने आपको इसके पहले में क्लास में। 1/16 बेटा होता है 6.25%। तो 9/16, 9 को गुणा कर दे, ये तो 9 गुना है, 9 गुणा कर दीजिए आप, तो 9 × 45, 9 दूना 18, 4 22, पॉइंट लगेगा, हासिल 2, 9 छंग 54, 54 2 56, मतलब 56.25% वृद्धि करना पड़ेगी। ये वाला आपका विकल्प सही है। क्लियर हुआ कि नहीं, कोई डाउट बेटा, लड़की आपको सही है, चलिए नहीं समझ आ रहा, ठीक है। चलिए देखा जाए, एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर लंबाई को 60% बढ़ाया जा रहा है, इसकी चौड़ाई कितने % कम करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत बना रहे, मतलब पहले जैसा ही रहे। आपको पता है कि जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक बेटा, देखिए क्षेत्रफल पहले जितना है उतना आज भी होना चाहिए, मतलब क्षेत्रफल को परिवर्तन नहीं कर रहा है। जिस चीज में बदलाव नहीं हो रहा है वो नियत कहलाता है, नियतांक कहलाता है। इसको हटा दीजिए तो देखा जाए आपको पूछ क्या रहा है, उसकी चौड़ाई पूछ रहा है, इसको कर देंगे जो लंबा चौड़ाई होगा, सॉरी जो चौड़ाई होगा वो लंबाई के बिल्कुल अनुपात में होगा। ठीक बेटा, चौड़ाई, तो आपको पहले लंबाई किस अनुपात में चेंज हो रहा है, लंबाई 60% वृद्धि हो रहा है लंबाई में, 60% मतलब 60/100 करेंगे, 20 से काटेंगे, 20 × 3 = 60, 20 पंजे 100। देखा जाए लंबाई 5 से कितना करना है, क्योंकि वृद्धि करना है तो 5 से 8 कर दीजिए, 3 की वृद्धि कर दीजिए आप, लंबाई 5 से 8 करना है। इसका मतलब चौड़ाई उसका उल्टा करना पड़ेगा, तो चौड़ाई मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 से कितना कम करना है, 5 करना पड़ेगा। 8 से कितना बढ़ाना मुझे, 3 बढ़ाना, क्या बढ़ाना, 3 बढ़ाना, कितना से, 8 से। आपको पता है 1/8 12.5%, आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन 1/8 फ्रैक्शन का मान होता है 12.5%, कितना बेटा होता है 12.5%, तो 3/8 गुणा कीजिए 37.5% आएगा, कितना आएगा 37.5% आएगा। क्लियर हुआ, सही है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 7 की तरफ आते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए, जैसे जैसे हम प्रतिशत को खत्म करेंगे वैसे वैसे लेवल मतलब हाई होता जाएगा, ठीक, बढ़ता जाएगा। ये देखिए इस प्रश्न का लेवल थोड़ा सा हाई है, लेकिन प्रश्न में कुछ भी नया चीज नहीं, वही चीज है, लेकिन आपको चीजें कम से कम पता होना चाहिए जो जिसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए कह रहा है कि एक प्रिज्म का आधार वर्गाकार है, जो प्रिज्म का आधार है कैसा है, वर्गाकार है। ध्यान दिए, अब प्रिज्म आ गया तो प्रिज्म के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि हुई और इसकी ऊंचाई में 40%, सॉरी इसकी ऊंचाई में 40% की मतलब कमी हुई, ठीक है, कमी कर सकते हैं यहाँ पे, कमी हुई, क्या हुई, कमी हुई, तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए आप, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है कि प्रिज्म का आयतन होता क्या है, ठीक है, इसके आयतन में, तो प्रिज्म का जो आयतन होता है, आयतन को भी दिखाते हैं, ठीक। तो प्रिज्म का जो आयतन होता है वो आधार का क्षेत्रफल
क्या होता है, आधार का क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणते क्या होगा आपका ऊंचाई। देखिए जो आपका जो प्रिज्म है वो इस टाइप का होता है प्रिज्म। आप ध्यान ध्यान दिए होंगे तो ये जो आपका प्रिज्म होता है इस टाइप का, ये जो वर्गाकार नीचे का जो ये चीज है वर्गाकार, कैसा है वर्गाकार, ये वर्गाकार सॉरी ठीक। तो इसकी हाइट दिया गया है और इसके 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 मतलब इसके नीचे वाले भाग में वर्ग की भुजा में परिवर्तन किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो वर्ग का जो आधार का क्षेत्रफल, आधार वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर, हाइट मतलब h। अब कुल मिला के ए का और h का गुणा करना तब जाके आपको मिलेगा क्या, आयतन मिलेगा। चलेगा, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% कमी की गई तो 30% का मतलब होता है 3/10 न, सॉरी वृद्धि की गई है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि हुई, वृद्धि होने का मतलब अगर जो आपका उसकी भुजा पहले अगर 10 होगा तो 10 से कितना हो गया 13, लेकिन यहाँ पे लाना क्या ए स्क्वायर, दो बार लिखना पड़ेगा मुझे, एक बार और ए चाहिए आपको तो मतलब ए स्क्वायर करना, क्या करना ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 10 10 में 100, 13 के 13 गुणा करेंगे आपका आएगा 169, ये ए स्क्वायर मिल गया। इसके बाद हाइट, हाइट में क्या हो रहा है मतलब ऊंचाई में 40% की कमी हुई, तो 40% का मतलब होता है देखिए 40/100, 40 को 20 काट दिए, 20 गुना 40, 20 पंजे 100, मतलब हाइट की बात करेंगे तो हाइट 5 से ये घट रहा है मतलब कम कर देंगे, 5 से हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे जो आयतन निकालना, आयतन कैसे निकलेगा, आयतन हमें तब निकलेगा जब मतलब आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई में गुणा करेंगे, तो आधार क्षेत्रफल ये है पहले का है, ये पहले की ऊंचाई गुणा करते हैं 100 बचे 500 हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे 3 9 27, हासिल हो जाएगा आपका 2, 3 6 18, 2 20, हासिल हो जाएगा आपका 2, फिर 3 कम 3 2 5, ये हो गया। मतलब आयतन पहले 500, 500 कितना होगा, ठीक है आपका 507 होगा, ठीक है वृद्धि हुई है। तो आपको पता करना है वृद्धि कितने की हुई है, या इसको 500 बना लीजिए डायरेक्ट वृद्धि निकालने के लो, इसको सॉरी इसको 1000 बना लीजिए, 1000 बनाएंगे तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, ये 1000 हो जाएगा, क्या जाएगा 1000 हो जाएगा, इधर 2 गुणा करें 2 7 14 को 4, 2 0 0 में जोड़ेंगे 1, 2 पंजे 10, ये मिल गया आपका। ठीक है, मतलब अब देखिए सबसे पहले बात क्या करें हम लोग ध्यान देंगे, एक जीरो से भाग देंगे उधर ताकि ये 100 बन जाए, इधर 10 से इधर 10 से भाग करेंगे तो 10 इसको मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ पॉइंट लगा दे रहा हूँ, होगा हो गया। देखिए 100 से ये कितना अंक है 101.4, 101 100 निकाल दीजिए आपको बचेगा 1.4, तो 100 से कितना ज्यादा है 1.4 है, और 100 पे 1.4 की वृद्धि, तो 100 पे जो सीधे वृद्धि होती है वो सीधे परसेंटेज चला जाता है, कितना आ जाएगा आपका परसेंटेज 1.4%, ये हो गया आपका। तो मतलब उसके आयतन में जो प्रतिशत वृद्धि होगी वो कितने परसेंट 1.4% क्या होगी वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए समझ आ रहा आप लोगों को, ठीक है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं, देख ले प्रश्न नंबर 8 क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरकर उसकी त्रिज्या को 3.5 सेमी से 4.9 सेमी तक बढ़ाया जा रहा है। मतलब जो त्रिज्या है पहले त्रिज्या 3.5 सेमी थी, तो 3.5 में कितना कर दिया गया 4.9 सेमी कर दिया गया, बढ़ाया जाता है। मूल गुब्बारे के आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी है, तो गुब्बारे के आयतन में, तो सबसे पहले त्रिज्या का अनुपात निकालते हैं। त्रिज्या का अनुपात होगा देखिए पॉइंट एक एक स्थान पे है तो पॉइंट हट सकता है, या दोनों पक्षों में 10 से गुणा करिए, 10 से गुणा करेंगे 35, 10 से गुणा करेंगे 49, तो हट जाएगा तो कोई जरूरत नहीं है। आप 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, मतलब त्रिज्या जो है 5 से कितना हो जाएगी 7 हो जाएगी। ठीक है, अब जानते हैं गोले का जो आयतन होता है ये भी है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए ये चीज कांस्टेंट है, हट जाएगा मतलब कांस्टेंट इसका मतलब नहीं है, तो भी आयतन सीधे किसके अनुप्रमाणुपाती हो क्यूब के, आर त्रिज्या के क्यूब के, तब वो त्रिज्या क्यूब निकालना पड़ेगा तब आयतन निकलेगा। तो त्रिज्या क्यूब करें कितना हो जाएगा, तो 5 × 25 × 125 से त्रिज्या क्यूब होगा, यही चीज आपका आयतन है। ठीक है,
और यहाँ पे 7 का क्यों करना, 7 से 49 7 343, 343। अब करिए क्या, अब इसमें थोड़ा सा कोशिश किया अगर कि ये 100 बने 1000 बने, इस टाइप का जो पॉइंट थोड़ा सा लगाने में हमको आसानी पड़ेगी। इसमें हम 8 से गुणा करते हैं क्योंकि 125 60 एक हजार होता है, फिर एक घटा देंगे 8 से गुणा करते हैं, 8 पंजे 40 को 4 हासिल, सॉरी 8 पंजे 40 को 0 हासिल 4, 8 9 16 4 20, ठीक है हासिल 2, और 8 कम 8 तो 10, 1000 हो गया। इसमें 8 से गुणा करेंगे हम लोग, 8 3 24 हासिल 2, और 8 चौको 32, 32 2 34 हासिल 3, और 8 3 24, 24 3 27, ये इतना होगा, ठीक है। लेकिन ये 1000 है तो दोनों पक्षों में 10 से भाग देंगे, तो 10 से भाग देंगे तो इधर ये हट जाएगा आपका, इधर एक अंक पे एक अंक पे पॉइंट लग जाएगा पीछे से। अब ये 100 से कितना ज्यादा, देखिए 100 से कितना ज्यादा है, 274 और 4, तो 100 से कितना ज्यादा है, घटा दीजिए आप 274.4, इसमें से 100 घटा दीजिए आप, देखिए कितना बचता है, 4 बचेगा पॉइंट, यहाँ 4 यहाँ 7 1, तो 100 से जितना ज्यादा होगा वो डायरेक्ट परसेंटेज होगा, तो 174.4%, ये वाला आपका ठीक है। ये परसेंटेज जो है इसका लास्ट प्रश्न था। और आपको मैं थोड़ा सा जो भी मैं बताया हूँ, आपको उसमें कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा कि चीज़ सर ये ऐसी समस्या हो रही है, तो मैं इसको फिर से मतलब कि आसान तरीके में और आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिएगा, आज के इतना ही, धन्यवाद।